नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। भारत और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ वॉर शुरू हुआ है और अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया है और इसके बाद चीन से भारत की बढ़ती हुई नज़दीकियां, आज इसी पर हम चर्चा शुरू करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर करिएगा। देखिए, अमेरिका ने 50% का जो भारत पे टैरिफ लगाया है और मीडिया में अलग अलग तरह के चर्चे हैं। और एक चर्चा ये है कि रूस से भारत जो तेल खरीद रहा है उससे अमेरिका नाराज है। कुछ मीडिया ग्रुप्स ये कह रहे हैं कि भारत और चीन और रूस का जो एक ब्रिक्स में बढ़ता हुआ दबदबा है और डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स को कमज़ोर करना चाहते हैं। अलग अलग चर्चाएं हैं सब इसके, लेकिन सभी लोग बस एक कयास भर लगा रहे हैं। असली वास्तविकता नहीं समझ में आ रही है कि वाकई में डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने पार्लियामेंट में ये कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप का भारत पाकिस्तान के सीज फायर में कोई योगदान नहीं, ट्रंप इससे नाराज है। खैर, जो भी है, मुद्दा अमेरिका ने जो भारत पर टैरिफ लगाया है वही है। लेकिन इसके बीच जो एक खबर आ रही है कि चीन से भारत की दूरियां अब कम होते जा रही हैं, यानी चीन और भारत अब नज़दीक आते जा रहे हैं। क्या वाकई में चीन भारत के नज़दीक आ रहा है? क्या वाकई में रूस इसमें भूमिका निभा रहा है? क्या भविष्य में भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद है वो खत्म हो जाएगा? ये एक जटिल प्रश्न है कि पहली बात हम बात करें कि क्या चीन और भारत के बीच में ये दूरियां कम हो रही हैं। तो जी हाँ, ये सही है कि भारत और चीन के बीच में दूरियां कम हो रही हैं और इसकी वजह ये नहीं है कि दोनों का दिल मिल गए हैं और दोनों अपनी याराना कायम करना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है। दोनों मतलबी यार हैं और अपनी नज़दीकियों के पीछे अपने अपने इनके हित हैं। पहली बात कि चीन का एक बहुत बड़ा बाजार है भारत, और चीन इस बाजार को नहीं खोना चाहता है। दूसरी बात कि भारत भी अब कुछ मैटर पर चीन से नज़दीकी बढ़ाने मजबूरी है, क्योंकि अमेरिका अगर भारत पे टैरिफ लगा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका का बाजार भारत के लिए अब एक तरह से प्रतिबंधित हो जाएगा। तो भारत भी एक विकल्प के रूप में चीन को खोज रहा है और कहने का मतलब यही है कि मजबूरी में दोनों की दोस्ती हुई है। और ये दोस्ती, जैसे मीडिया में अक्सर चर्चा में आ रही है कि ये दोस्ती 1962 के बाद पहली बार इतने नज़दीक हुए हैं, तो इससे मैं सहमत नहीं हूँ। मेरा मानना है कि ये दोस्ती जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक समय के साथ एक मजबूरी का समझौता है। दूसरी बात, क्या इसमें रूस की भूमिका है? तो हम जवाब में कह सकते हैं कि हाँ, रूस की भूमिका है, क्योंकि रूस के अपने हित हैं इसमें। अब हित क्या है रूस के? इसमें हित ये हैं कि रूस यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है और चीन पे डिपेंडेंट्स है। उसके बहुत सारे व्यापारिक हित चीन से जुड़े हुए हैं और भारत से भी वो तेल वगैरह भारत उनसे खरीद के उसके आर्थिक सहयोग कर रहा है। तो रूस चाहता है कि ये दोनों देश में कम से कम तनाव का माहौल न रहे, क्योंकि इन दोनों देश में अगर तनाव का माहौल हो जाएगा तो हमारे पास कोई अब तीसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। दूसरी चीज़ कि रूस जो है वो चीन और भारत के बीच में एक बैलेंस बनाना चाहता है और बैलेंस बनाने के लिए वह दोनों देशों को नज़दीक लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ब्रिक्स जो है पश्चिमी देशों का एक जवाब है। और अगर ब्रिक्स के दो बड़े मेंबर चीन और भारत के बीच में तल्खी बनी रहेगी तो ब्रिक्स कभी भी धराशायी हो सकता है और इसका फायदा पश्चिमी देश और अमेरिका उठाएंगे। इसकी वजह भी है। अब सवाल ये होता है कि क्या रूस सीमा विवाद को, भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद है उसको खत्म कर सकता है? तो मैं ये कहूँगा कि फिलहाल नहीं। और चीन को के और भारत के सीमा विवाद को खत्म करने में रूस का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, होगा भी नहीं। वजह यह है कि दुनिया की बड़ी शक्तियां कभी भी किसी दुनिया के किसी विवाद को खत्म नहीं करती हैं, वो विवाद को हमेशा जिंदा रखती हैं। जिंदा रखने के पीछे उनका एक हित होता है
क्योंकि इस विवाद से डर पैदा होता है, डर से एक तरह से अविश्वास का माहौल पैदा होता है और युद्ध की स्थिति पैदा होती है, और युद्ध का डर जब होता है तो हथियारों की बिक्री होती है। सीधी सी गणित है। दुनिया के अलग अलग देशों में जहाँ जहाँ भी अभी कन्फ्लिक्ट देख रहे होंगे, चाहे वो अफ्रीका के हो, भारत पाकिस्तान का हो, भारत चीन का हो, या इजराइल फ़लस्तीन का हो, मिडिल ईस्ट का हो, या अरबियन कंट्री का हो, सब विवाद एक चुटकी में इसको ख़त्म किया जा सकता है। ये ऐसी कोई विवाद ही नहीं है। कुछ नस्लीय विवाद है, कुछ धार्मिक विवाद है, कुछ सीमा विवाद है। और सीमा का विवाद भी ऐसी किसी देश, जितने दुनिया में जितने लोगों अभी मैंने नाम लिया जहाँ ये विवाद चल रहे हैं, ये विवाद कोई बहुत बड़ी विवाद नहीं है। अफ्रीका में आमतौर पर नस्लीय विवाद चल रहा है, उनमें नस्ल को लेकर, उनमें कबीला को लेकर झगड़ा चल रहा है। मिडिल ईस्ट में या जो अरब के में देख रहे हैं कि धर्म को लेकर है, और भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा को लेकर है, चीन के बीच में सीमा का लेकर है। और सीमा भी इतना बड़ा विवाद नहीं है सीमा का कि जिसे सलटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये जो सीमा जो है स्ट्रेटेजिकली रूप से दोनों देशों के लिए जरूरी है, और ये जो सामरिक रूप से जरूरी तभी होते हैं जब दोनों देशों में अविश्वास का माहौल हो। अगर अविश्वास को विश्वास में कन्वर्ट कर दिया जाए तो सीधी सी बात है कि सीमा कुछ किलोमीटर आपका, कुछ किलोमीटर आपका, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये विवाद से किसी बड़े शक्तियों की कोई इच्छा नहीं होती है। देखिए, एक सीधी सी गणित है, बहुत सीधी सी गणित है। जो शांति की बातें पश्चिमी देश अक्सर करते हैं, वो शांति एक आदर्श है और विवाद एक व्यापार है। यानी शांति एक थोथला आदर्श है और विवाद व्यापार है। ये व्यापार तब तक चलता रहता है, बड़ी शक्तियों का व्यापार तब तक चलता रहता है कि जब तक ये विवाद चलता रहे तो उनका व्यापार भी चलता रहेगा। दूसरी बात, ये कभी भी एक सीमा से ज़्यादा विवाद को बढ़ने नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें दूसरी महाशक्तियों का, जो उनके प्रतिद्वंदी महाशक्तियों का इंटरफेयर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरी चीज़, ये विवाद को इसलिए जिंदा रखते हैं बड़ी शक्तियाँ, खासतौर पर यूरोपियन अमेरिकन की बात कर रहा हूँ मैं, और भी रशिया वगैरह भी हैं, वो विवाद को इसलिए जिंदा रखना पाते हैं तो एक तो उनका हथियार का व्यापार होता ही है। दूसरी बात कि जब विवाद होता है तो किसी न किसी एक पक्ष के तरफ ये झुकते हैं, और उनके देश में, जैसे अफ्रीका में आमतौर पर गृह युद्ध चल रहा है, तो किसी न किसी जो कबीला होते हैं किसी न किसी गुट्स के समर्थन में आते हैं, फिर बाद में उनकी सरकारें बनाते हैं, फिर उनके देश में अपनी सेफ्टी के लिए अपनी सेना को उतारते हैं, फिर उनके मिनरल्स, उनके जो खनिज पदार्थ जितने हैं उन पे इनका वर्चस्व बनता है, वो उसका दोहन करते हैं। ये एक तरह का नौ पूंजीवाद है। नौ पूंजीवाद नहीं, ये एक तरह से पूंजीवाद तो वही है, ये एक नौ उपनिवेशवाद है। ये पूरी दुनिया में ये चल रहा है ये खेल। तो जैसे मैं भारत और चीन की बात कर रहा हूँ, भारत और चीन के सीमा विवाद वही कुछ मैकमोहन्स लाइन्स का लेकर और कई तरह के जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये बॉर्डर डिस्प्यूट कोई बहुत बड़ा बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, कुछ 100 किलोमीटर के लिए है, किलोमीटर की है। और ये इसलिए ये लोग बना के रखे हैं ताकि चीन की तरफ से, मैं बता रहा हूँ कि चीन की तरफ से अविश्वास का नहीं, चीन की तरफ से एक रणनीतिक चाल है। चीन धीरे धीरे चीज़ों पर कब्जा करते रहता है और ये इसकी एक फितरत है, इसलिए चीन का तो अलग मैटर है। और खैर मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर देश की बात नहीं कर रहा हूँ। यानी हर देश का सीमा विवाद है, कुछ लोग के वैचारिक विवाद है, जैसे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का अपना वैचारिक विवाद है, पूंजीवाद और कम्युनिज्म का यानी समाजवाद का विवाद है। फिलिस्तीन में धर्म को लेकर विवाद है, अफ्रीका में नस्ल को लेकर विवाद है, और इसी तरह कई देशों में इस तरह के विवाद हैं। और ये विवाद कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि जो देशों को सलटाया नहीं जा सकता। ये बड़ी शक्तियां कर सकती हैं बड़ी आसानी से, लेकिन ये नहीं करती हैं। ये इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि ये जानती हैं कि विवाद खत्म होगा तो व्यापार खत्म होगा, और व्यापार को जिंदा रखना है, हथियारों को बेचना है, हथियारों का। तो यही बातें मैं कर रहा हूँ कि जो अक्सर ये लोग कह रहे हैं कि चीन से 1962 के बाद संबंध सुधर जाएंगे, तो ये बिल्कुल नहीं सुधरने वाले हैं, क्योंकि बड़ी शक्तियां कभी सुधरने नहीं देंगी। चीन चाहता है कि भारत अमेरिका की तरफ ना जाए, और अमेरिका चाहता है कि भारत और चीन के बीच में कभी समस्याओं को खत्म ना हो, क्योंकि भारत की उसकी ज़रूरत है। फिलहाल अभी टैरिफ के लेके मामला थोड़ा गड़बड़ ऊंच नीच है अभी संबंधों में, लेकिन
भविष्य में क्या होगा इस पर मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना तो तय है कि बड़ी शक्तियां जो हैं भारत पाकिस्तान ही नहीं दुनिया के किसी विवाद को खत्म नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि विवाद, मैं फिर बोल रहा हूँ कि विवाद एक व्यापार है, और जो शांति के ठोस तले इनका बकवास थी, किसी बातें करते हैं मानवाधिकार शांति वगैरह, ये सब एक दिखावे के आदर्श। दुनिया विवाद को जिंदा रखना चाहती है, बड़ी शक्तियां विवाद को जिंदा रखना चाहती हैं, क्योंकि विवाद एक व्यापार है। तो आज के बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।